Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the tutorial 9 of our CSS series। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल 9 में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे CSS के ड्रॉप डाउन मेन्यूज काम करते हैं, या फिर हम विद द हेल्प ऑफ CSS किस तरह से हम हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये जनरली हमारा आउटपुट है। हमने एक सिंपल कोड की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा CSS का ड्रॉप डाउन मेन्यू काम करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ, एक मैंने बटन क्रिएट किया हुआ है, और जैसे मैं इस बटन पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो हमको क्या मिलेगा, कुछ मल्टीपल मेन्यूज़ वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से देखिए, मैं कर्सर लेके गया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से वर्केबल कंडीशन में है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इसका कलर डिफरेंट है, और जब इसमें हम लेके गए तो कलर कुछ चेंज हो गया, यानी कि कर्सर को उस पर लेके जाने से वो हाईलाइट होके आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको आउटपुट डिस्प्ले कर दिया कि हम ये किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, ये सारे इफेक्ट हम CSS की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू पे कलर चेंज होना हुआ, फिर ये आपकी जो मल्टीपल लिंक्स हैं, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे लेके जाएंगे तो उसको एच ओवर करने से उसकी वैल्यू, वहाँ पे कलर कैसे चेंज होके आ रहा है। तो ये सब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक ऑलरेडी कोड है जिसमें हम वन बाई वन देखेंगे कि किस तरह से हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू काम करता है। सिंपल जैसे हमको पता है, और इससे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स रहे हैं CSS के, हमने उसमें बेसिक से लेकर आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे CSS का सूडो क्लासेस हुआ, सूडो एलिमेंट्स हुआ। ठीक है, जो भी आपके सूडो एलिमेंट्स होते हैं, सूडो क्लासेस होते हैं, कॉम्बिनेटर्स होते हैं, किस तरह से हम कॉम्बिनेटर क्लासेस को यूज़ करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जनरली हमको क्या करना होता है, हमारे हेड पोर्शन के अंदर हम अपना स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ओवरऑल स्टाइलिंग करेंगे, और एक होता है हमारा बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक तरह से अगर मैंने इसको VS कोड को जो है इसको जूम इन कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह का कुछ कोड है हमारे पास। ठीक है, इस तरह का एक सैम्पल कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो हम वन बाई वन देखेंगे कि जो इसमें मल्टीपल CSS हमने अप्लाई करी है उनका क्या मतलब है और कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉडी वाला पार्ट अगर हम देखें, तो इस बॉडी वाले पार्ट में एक्चुअली है क्या, कि एक सिंपल सा हमने एक HTML का कोड बनाया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका H2 हुआ, H2 में सिंपल हमने एक ड्रॉप डाउन का एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया, दिस वन ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए। और उसके बाद में हमको क्या करना है, हम गए हमारे एक बटन पे। सबसे पहले हमने एक मेन डिव क्लास डिज़ाइन करा है, यहाँ पे ये हमारा मेन डिव है। ठीक है, इसके अंदर हमने उस बटन को डिज़ाइन करा है, यहाँ पे हमको एक ओवरऑल ड्रॉप डाउन मेन्यू अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, ये मेन हमारा एक डिव सेक्शन है। ठीक है, ये मेन डिव सेक्शन है जो हाईलाइट होकर आ रहा है। इसमें हमने क्लास का नाम क्या रखा है, इसके लिए हमने एक क्लास डिज़ाइन करी है ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये हमको पता है ऑलरेडी कि किस तरह से हमारे CSS के अंदर क्लास एंड ID सेलेक्टर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिव टैग के लिए, जो हमारा मेन डिव टैग है, हमने क्लास का नेम क्या लिया यहाँ पे, ड्रॉप डाउन। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक बटन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, हमने एक बटन डिज़ाइन करा, और उस बटन के लिए भी हमने एक क्लास डिज़ाइन करी, यहाँ पे उस क्लास का नेम रखा है हमने यहाँ पे ड्रॉप BTN, DROP BTN। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लास हम क्यों यहाँ पे नेम कर रहे हैं, जिससे कि हम जब इनका स्टाइलिंग करेंगे तो हमको स्पेसिफिक पोर्शन के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करना, स्टाइलिंग अप्लाई करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हम मोर स्पेसिफिक स्टाइलिंग वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बटन क्लास हुआ जिसमें ड्रॉप BTN। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा डिव बनाया। ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, आपके मल्टीपल लिंक्स आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ आउटपुट में देखें, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जनरली क्या होता है, हमारे मल्टीपल लिंक्स होते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो किसी स्पेसिफिक पेज पे, चाहे वो एक एब्सोल्यूट URL हो या फिर आपका रिलेटिव URL हो, जिस भी टाइप का आप URL यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो मल्टीपल लिंक के थ्रू पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे बटन डिज़ाइन करा, और बटन के साथ में हमने एक डिव टैग अंदर डिज़ाइन करा, जिसका नाम हमने, क्लास का नाम क्या रखा है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन कंटेंट। ठीक है, इस तरह से हमने क्लास का नेम यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके अंदर हमने मल्टीपल एंकर टैग का यूज़ किया लिंक्स को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लिंक्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, आप मल्टीपल के लिए और भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिए, तो इस तरह से आपकी जितनी भी लिंक्स होंगी वो यहाँ पे आप
अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4 लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, एक सिंपल हमने कुछ नहीं करा, जैसे लिंक डिफाइन करते हैं वही क्या है, एक आपका मेन डिव टैग हुआ, ठीक है, और एक बटन डिफाइन करा है और एक सेपरेट डिव टैग और डिफाइन करा है मेन डिव टैग के अंदर, जिसमें हम अपनी मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड कराएंगे एंकर टैग की हेल्प से। ठीक है, चलिए, तो बस इनका क्लास नेम याद रखिए। मेन डिव टैग की क्लास नेम क्या है आपकी, ड्रॉप डाउन, और बटन का क्या, ड्रॉप बटन, ड्रॉप बीटीएन, एंड आपका डिव क्लास में क्या, ड्रॉप डाउन कंटेंट। चलिए अब हम अपने स्टाइलिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। स्टाइलिंग वाले पार्ट पे हम सबसे पहले कहाँ गए, ड्रॉप बीटीएन। ये कौन सी क्लास नेम थी हमारी, जो हमने बटन के लिए डिफाइन करा है। तो इसको डिफाइन कर, बटन के लिए हमने क्या क्या चीजें डिफाइन करी हैं यहाँ पे स्टाइलिंग में, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम ऑलरेडी सारी चीजें बता चुके हैं किस तरह से काम करता है। तो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन करा, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। फॉन्ट कलर यहाँ पे डिफाइन करा, जो भी आपका फॉन्ट कलर है वो डिफाइन करा। पैडिंग एंड फॉन्ट साइज डिफाइन करा। बॉर्डर हमने नन किया। कर्सर का टाइप हमने पॉइंटर लिया है, ठीक है। इससे मतलब है कि अगर हम इस स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम अपना आउटपुट देखें तो वो किस तरह आएगा। थोड़ा कलर मैंने यहाँ चेंज कर दिया, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह का कलर हमारा होके आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये पैडिंग का स्पेस हुआ और ये हमारा फॉन्ट साइज हमने लिया ड्रॉप डाउन के लिए, जो हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे फॉन्ट लिखा आ रहा है उसके लिए, ठीक है। ये वैल्यू हम ऑलरेडी हमारे बटन में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन हमारी कौन सी क्लास नेम है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रॉप डाउन हमारी मेन क्लास नेम है। जो हमारी मेन क्लास नेम का मतलब है जो हमारा मेन डिव टैग था उसके लिए जो हमने डिफाइन करा। तो मेन डिव टैग के अंदर हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन में उसकी पोजीशन ली, रिलेटिव और डिस्प्ले की वैल्यू इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिफाइड पोजीशन में वहां पे वो आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका ड्रॉप डाउन कंटेंट। ये वो क्लास नेम है जो हमने अपनी लिंक्स के लिए प्रोवाइड कराया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है वो हमने किन के लिए लिया है, यहाँ पे एंकर टैग के लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिव टैग के अंदर ओवरऑल स्टाइलिंग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट से जनरली देखो यहाँ पे आउटपुट में देखें तो अगर मैं लिंक्स पे जाता हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है, एच ओवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, और लिंक जो एक फॉन्ट लिख के आ रहा है लाइक लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4, इनका कलर यहाँ पे चेंज होकर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ड्रॉप डाउन कंटेंट में हमने क्या किया यहाँ पे, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट में हमने उसका डिस्प्ले रखा नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे सपोज मैंने ये ब्लू कर दिया, ठीक है। ब्लू करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट करने पे इस तरह से ब्लू होके आ गया। ड्रॉप डाउन कंटेंट में क्या हुआ, ये ब्लू होके आ गया, ठीक है। अब ये हुआ ब्लू। मिनिमम विड्थ हमने इसकी 120 पिक्सल रखा है, ठीक है। बॉक्स शैडो आपका ये इस तरह से हम एक ही में कंबाइन करके लिख देते हैं लाइक टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो इस तरह से ओवरऑल इसको डिफाइन करा। एक होता हमारा जेड इंडेक्स, ठीक है। तो जेड इंडेक्स जनरली क्या करता है, लाइक जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये स्टैक ऑर्डर को डिफाइन करता है। इससे क्या मतलब होता है, लाइक कोई एलिमेंट है जिसकी ग्रेटर स्टैक है, ठीक है, वो सबसे इन फ्रंट ऑफ एलिमेंट आएगा कंपेरेटिव टू द लोअर स्टैक ऑर्डर के, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो भी पोजीशन एलिमेंट होते हैं, पोजीशन एलिमेंट के लिए ये हमारा जेड इंडेक्स काम करता है, ठीक है। फिर यहीं पे सिमिलरली ये हमने मेन स्टाइलिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, आपने सूडो क्लासेस पढ़ा है, कॉम्बिनेटर्स पढ़ा है, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास के लिए हमने मेनली एंकर टैग के लिए क्या डिफाइन करा, हमारे लिंक का कलर यहाँ पे रेड, जो यहाँ पे हम अपना आउटपुट देखें तो लिंक का कलर कैसा आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है। आप इसको कलर को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, कोई भी आप कलर और लेंगे यहाँ पे लाइक येलो, इस तरह का भी कलर आप लेंगे कोई भी, तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कराता हूँ तो आप देख पाएंगे कि लिंक का कलर चेंज होके आ गया। जो पहले रेड था वो अभी इस तरह से यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इस तरह से हम स्टाइलिंग इसमें करते हैं अलग अलग एंकर टैग के लिए। फिर आता हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट में ही एच ओवर, ठीक है, जो हमारी सूडो क्लास होती है। एच ओवर का मतलब होता है जब मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा तो इस तरह से, अभी ये ब्लू है तो कर्सर लेके गया तो ये कलर इसका चेंज होके आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम तो एच ओवर करने पे अगर आप चाहो तो इसका कलर चेंज करके देख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन कलर कर दिया। अब देखिए एच ओवर करने पे वो क्या होगा, इस तरह से इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ग्रीन होके यहाँ पे आपको शो हो रहा है आउटपुट में, ठीक है। तो ये यूज होता है इस तरह से, सूडो क्लासेस को हम यूज कर सकते हैं एच ओवर लगा के। सिमिलरली ड्रॉप डाउन
के साथ में हमने एच ओवर लगाया और ड्रॉप कंटेंट के लिए हमने डिस्प्ले को रखा है ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली ड्रॉप बटन के लिए भी हमने बैकग्राउंड कलर क्या किया यहाँ पे येलो। इसका मतलब ये है कि जब हम इस पे एच ओवर करेंगे तो ये येलो हो जाता है, ठीक है, बटन जो हमारा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस तरह सूडो क्लास का यूज़ किया। और अगर आप चाहते हैं इसकी जगह कोई और कलर आपको यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला कलर लिया, ठीक है, तो अभी हम रिफ्रेश कराएंगे तो ये अब इस तरह का यहाँ पे एक तरह से ऑरेंज कलर यहाँ पे आपका शो है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस और इसकी स्टाइलिंग। ठीक है, तो एक सिंपल कोड है जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगर हम एक बार इसको कंप्लीटली स्क्रॉल करें तो इस तरह का कोड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारी ड्रॉप बीटीएन क्लास हो गई। क्लास के लिए हमने स्टाइलिंग डिफाइन कर दी, ड्रॉप डाउन के लिए कर दी, ड्रॉप डाउन कंटेंट के लिए कर दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट में एंकर टैग के लिए कर दिया है। यहाँ पे हमने सूडो क्लासेस का यूज़ किया एच ओवर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे हमारे को इस तरह का आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। अभी इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे आपके सीएसएस के नेविगेशन बार्स के बारे में। क्या नेविगेशन बार होते हैं जनरली, जिसमें हम अपना हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेविगेशन बार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।